अगर मुझे एमपी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ಊಟ ಮಾಡ್ದಿ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पूछ सकता हूँ? कैंडिडेट से, एंटरप्रेन्योर से, उनको पूरा विश्व घुमाने का कोई प्लान है फ्यूचर? ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಗೊತ್ತ ನಿನಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಾಯ್ದಾ. ತಮ್ಮ ದೇವ ನೋಡಿದತ್ತಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ ನಂಗೆ. देव ಎಲ್ಲಿತ್ತು? तीसरे दिन के सूरज के पहले किरण के साथ धारवाड़ में नहा धोकर हमें एकदम फिट है. मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वहाँ पर बट रहा है, सो जाकर खाएंगे. सो लेट्स गो. भारत में कुछ एरियाज होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही घर के ऊपर एक हिंदू एक मुस्लिम दोनों का जो भी है फ्लैग लगा हुआ है. यही है यार, बस लोग अलग अलग है, उसमें बची हुई ह्यूमैनिटी एक ही है. सो धारवाड़ में है एंड द KSRTC buses are arranged to go to that point जहाँ पर हम विजिट कर रहे हैं. तो बहुत दिनों के बाद KSRTC के बस पे चढ़ना ही मेरे लिए एक आई थिंक ओल्ड मोमेंट, बैक टू द मेमोरी, फ्लैशबैक्स सब कुछ माइंड में आ रहा है. तो चले जाएंगे किसी से मिलके. दिस इज़ डे 3 एंड वी आर धारवाड़. सब लोग जा रहे हैं. ಏನು ಗುರು, ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರಾ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಧಾರವಾಡಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. लैंग्वेज में थोड़ा सा बात करेंगे. तो ತಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಅನ್ನೋದು? ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರಾ. ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೋತೇವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಏನಾಗೋದೈತಿ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡವಾಗ? ಏನಾಗೋ? ನಾ ಆರ್ಮಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ए ग्रेट होली होली आर्मी जॉइन हो. ही वांट्स टू जॉइन आर्मी, उसको आर्मी जॉइन होना है. सो त्याला आर्मी मध्ये जॉइन व्हायचं आहे. इनो आर्मी हो यार, हिडीला इदान खडी ती तने. सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अरे ही इज अ गाय जो हमारे फील्ड में आना चाहता है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ? प्रोग्राम्स ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು. ओ प्रोग्राम्स, कोडिंग्स आल्सो ही नोज. हाँ, एटलीस्ट उतना तो पता है. इतने एज में है मुझे मैं गोटे खेलता था. ए दनिಗೆ ಹಾಕಬೇಡ್ರ, ದನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡ್ರ. ನಾನು ಹೊಡಿತಾರ ನೋಡಿ ನೀವು ದನಿಗೆ ಹಾಕಿರ ಅಂದ್ರೆ. ಸುಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಗೊತ್ತ ನಿನಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಾಯ್ದಾ. ನೀವು ಯಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದನಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ದನಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸಲ ಅವರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಟ್ನೇ ತಿತ್ತ ಮನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಾರಿ ಸಾವಕಾಶ ಮಾರೇ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡು? इंजीनियर इज कंप्यूटर वर्क. आर्मी आर्मी आर्मी. यू आर्मी, यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू पुलिस. अरे उसको कलर लगाया है. बुला रही है लोग आगे यहाँ. ठीक. ये भारत की विविधता है. एक ही देश में इतने प्रकार के लोग रहते हैं, इतनी संस्कृति है. तो ये सब मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ನೋಟ ಏನು ಹಸಿದ ಇಟ್ಟದು ಏನ್ರಿ ಅದು ಒಟ ಒಟ ಅನ್ನತ್ತೀರಿ? ಈ ನೋಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಾಗಂದ್ರೆ तो गाइस हमने बच्चों का ड्रामा देखा. यहाँ इट्स काइंड ऑफ नेचर. जैसे आप रिसोर्ट्स और हिल्स पे जाते हो ना, वैसे ये स्कूल है जो भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है उसको प्ले कराता है. तो जागृति यात्रा टीम से मेरा एक धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ऐसे जगह पे हमको घुमा के वो दिखा रहे हैं. देख सकते हो आप, हम पूरे इंडिया से इंडिया की विविधता एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं. बच्चों का डांस देखा, बच्चों का आपने ड्रामा देखा, बच्चों की अपनी बकचोदी देखी. बच्चे यही करते रहते हैं, लेकिन हमको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है. एंड थैंक्स की जागृति यात्रा के लिए कि इतना अच्छा लोकेशन. एंड इट्स अ काइंड ऑफ कर्नाटका ओनली. एंड कर्नाटका में ही 2 लोकेशंस है. जैसे कि आपको पता है कर्नाटका इज़ वन स्टेट एंड मिनी वर्ल्ड, जैसे उसके टूरिज्म के टैगलाइन है, जो प्रूफ होते हुए मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ. बहुत ही कल्चरल एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है. काफ़ी मज़ा आ रही है इनके ट्रेडिशन को देखते हुए मुझे, और आई एम फीलिंग इट. हाँ, पहले कभी ऐसा देखा था? नहीं. कि कर्नाटका पहली बार आए हो ना, या पहले कभी आए थे? नहीं, सोलापुर शेयर्स बाउंड्री विद कर्नाटका. ओ, तो आपको कन्नड़ भी आती होगी. ಕನ್ನಡ थोड़ी थोड़ी ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದಿ. ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. तो इतना कन्नड़ इनको आती है. कन्नड़ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, उतना ही कन्नड़ पता है. ओके ठीक है. दैट हाउ यू फील दिस एनवायरनमेंट? अरे बहुत प्यारा है यार. काफी सादगी से है, सो मच टू लर्न. एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम जितना भी कर लो पर्पस लाइफ में, ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट करोगे तो दैट्स हाउ यू विल फील मोर
बेटर। अच्छा ठीक है, वही एक्चुअल जो हैप्पीनेस है सक्सेस की वही हाँ। मिलेगी जब कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कुछ तो। रूट लेवल पे, रूट कॉज अच्छा। पे। कर्नाटका आई हैव विजिटेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो अभी तो थोड़ा सा ही देखा भी नहीं है पूरा अच्छे से, तो अभी देखते हैं आगे कैसा रहता है। आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय माइंड एज ओके, ऑफ नाउ। कहाँ से हो आप? मैं फतेहाबाद हरियाणा। कहाँ, हरियाणा से? Yes. तो साउथ टाइम पहली बार आए हो या Yes, नहीं, पहली बार ही आए? हरियाणा। एनवायरनमेंट का क्या डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ में? अभी उधर काफी ठंडी का मौसम चल रहा है, इट्स रियली हॉट हियर, हाँ। बट अच्छा है। तो सर मैं आपके लीडरशिप क्वालिटी से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। जो आपका एक स्टोरी टेलिंग है प्लस आप जो स्पीच देते हो, उतना कंस्ट्रक्शन होता है सेंटेंस का, वो कैसे करते हो? नहीं, थोड़ा सा अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि पिछले 17 साल से मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ और चूंकि मैं संस्थापक हूँ जागृति यात्रा का, तो अंत में क्वेश्चंस मेरे पे ही रुकते हैं। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो वो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आशुतोष या मुझे या और जो हमारे लोग हैं उनको ही रिप्लाई करना हो। एक तो अभ्यास है, दूसरा थोड़ा मेरे मन में एक जुनून है, एक फोकस है कि कुछ करना है देश के लिए। जब कोई फोकस चीज़ करता है तो उसके मुंह से जो बात निकलती है वो भी फोकस निकलती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा मेरे हिसाब से सभी लोगों को हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में बात करना चाहिए। दो भाषाओं में पर्सपेक्टिव अलग होता है, तो आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश एंड आई कैन ऑल्सो स्पीक गुड हिंदी। तो ये तीन मेरे मतलब टिप्स हैं। किसी को अच्छा बात करना है, किसी को आगे बढ़ना है, so that's my thing. सर मुझे भी कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कोंकणी इतने लैंग्वेजेस आते हैं, सो मैं किसी के साथ भी आराम से बात कर पा रहा हूँ। एंड मुझे अब मौका मिला है कि जागृति यात्रा में इतने सारे लोगों से इतने सारे लैंग्वेज में बात कर पा रहा हूँ। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन यही है कि अगर मुझे एमपी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ही पूछ सकता हूँ, आप देवरिया क्षेत्र के एमपी है, सो लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस मुझे फॉलो करना चाहिए? क्योंकि मुझे एज अ ग्रेट लीडर बनना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, एमपी हो, एमएलए हो या कुछ बेस्ट पोजीशन पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एमपी या एमएलए बनने के लिए आप वही करिए जो मैंने किया है। अच्छा। वो एक क्षेत्र में, पहले तो पूरे देश भर में मैंने काम किया है यात्रा के माध्यम से, फिर मैंने अपने आप को सुदृढ़ किया। हाँ। मैंने मतलब एक बड़ी कंपनी में काम करता था, मुझे व्यक्तिगत रूप से पैसे की उतनी कमी नहीं है, और तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया ताकि मैं पैसे के लिए राजनीति में न जाऊँ। और उसके बाद मैंने काफ़ी परिश्रम किया अपने क्षेत्र में कि मैं कुछ ऐसा सोशल काम करूँ, जैसे उद्यमिता के लिए काम करूँ। और उसके बाद मैंने अपनी पार्टी में भी अपने जनता के बीच में गया, पार्टी ने देखा उसको, उसने देखा कि भाई जिताऊ कैंडिडेट है, मुझे टिकट दिया। मेरा सबसे बेस्ट मंत्र है कि आप लोग अपने क्षेत्र को बढ़ाइए। अच्छा। एक क्षेत्र लीजिए, चाहे वो एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो कोई सिटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या मेरे जैसे संसदीय क्षेत्र हो, उसको बढ़ाने के लिए कुछ काम करिए, तभी पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट आएगी। मैं पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट कर रहा हूँ, डेवलपमेंट आवश्यक है, तब जो मुझे वोट मिले हैं तब पार्टी ने मुझे टिकट दिया। सर और एक क्वेश्चन यही था कि आप जागृति यात्रा विद इन इंडिया कर रहे हो, सो इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको पूरा विश्व घुमाने का कोई प्लान है फ्यूचर में? नहीं, हमारी भारत माता ही इतनी अच्छी है, जैसे कि गणेश जी ने अपने ही माता पिता के गौरी और शिव जी के साथ घूमे थे वो। हाँ सर। तो मैं भी समझता हूँ कि अपने ही देश का भ्रमण सबसे उचित रहेगा। अच्छा। और अगर हम लोग चाहते हैं तो इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अभी ट्रेन यात्रा है, लेकिन मेरे मन में चल रहा है एक शिप यात्रा करें। अच्छा। पोरबंदर से चले और चले वहाँ से फिर दक्षिण आए, फिर श्रीलंका क्रॉस करके ऊपर कलकत्ता तक जाए। इसके लिए हमने कुछ सोच भी रखा है। तो अपने ही भारत के आसपास हम लोग संतुष्ट हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, हम लोग अपने ही माता को प्रणाम करें, भारत माता को प्रणाम करें, यही मेरा वो है। अब कोई और चाहता है विश्व यात्रा करना तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तो अपने भारत के देश का। सही है सर, भारत का वैविध्यता देखने का चांस हमें जागृति यात्रा के थ्रू मिला है, क्योंकि हर एक स्टेट विद इन 15+ स्टेट से हम गुजरने वाले हैं, तो बहुत कुछ देखने के लिए, सीखने के लिए मिल रहा है। सर और एक क्वेश्चन है, एजुकेटेड लीडर्स और अनएजुकेटेड लीडर्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, मेरे हिसाब से लीडर्स वही होते हैं जो जनता को समझते हैं। अच्छा। एजुकेशन और अनएजुकेशन अलग विषय है। मैंने अपने ही पार्लियामेंट में और अन्य समय में देखा है कि जो लोग जनता के बीच में जाते हैं वही सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मानते हैं। कोई ऐसा नहीं जरूरी है कि बहुत से मैं IIT दिल्ली का छात्र हूँ, हाँ। वो मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनके बीच में उठता रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ। तो गणतंत्र की सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी, सबसे बड़ा एजुकेशन का मानक है, वो है कि कैसे कितना आपका जुड़ाव है लोगों से। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन आवश्यक है, लेकिन उतना आवश्यक नहीं राजनीति में जितना कि जनता के बीच में जाना, एक साफ सुथरा मन से जाना, उनकी पीड़ा को समझना और उसको फिर निदान करना, उनके साथ खड़े रहना, ये ज़्यादा आवश्यक है। एजुकेशन भी आवश्यक है, लेकिन मैं उसे सेकंड पे रखूँगा। मैं सबसे ज़्यादा रखूँगा कि मैं
लोगों के बीच में जाऊँ। और उसमें कई ऐसे लोग लीडर्स मिले हैं मुझे जो कि शायद उतने एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन वो जनता के बीच में इतना रहते हैं कि उनको जनता दिल से लगाती है, तभी हमारी गणतंत्र आगे बढ़ेगी। तो जनता के बीच सर टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो आप? मैंने जब भी जागृति यात्रा के लिए अप्लाई किया ना, तो मैं उसके ऊपर से रिसर्च किया कौन है, कैसे स्टार्ट हुआ, तब मुझे आपके बारे में मुझे पता चला। और मुझे ये भी पता चला कि आप रिसेंट इलेक्शंस में यूपी में आपको एमपी का जो भी है, मैं ये भी देखा कि आप वो आपके क्षेत्र में आपने क्या क्या किया है। सो इतना सब कुछ सर कैसे कर लेते हो? हम एक स्टूडेंट होके लाइक हमको हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैंडल नहीं हो रहे, आप उतने ये हैंडल कर रहे हो, उतने तालुकाज रहते हैं, छोटे छोटे गाँव रहते हैं, सब कुछ कैसे हैंडल कर पा रहे हो सर तो आप? दो चीज़ें हैं, एक तो फोकस कि मैं और चीज़ें नहीं करता हूँ, अपना एक दो चीज़ें करता हूँ, अच्छी तरह करता हूँ। कई लोग जब यात्रा भी स्टार्ट हुई थी तो बोले थे इसके बाद क्या, तो मैंने बोला इसके बाद कुछ नहीं, हम यही फोकस करेंगे। और इसी तरह हम लोगों ने, जब अभी मैं यहाँ पर हूँ तभी मेरे पास एक टीम है। सो दो चीज़ें हैं, एक तो फोकस और दूसरा टीम। अगर आपकी टीम अच्छी होती है, जैसे यहाँ भी और वहाँ भी देवरिया में भी, तो मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि पहले प्रायोरिटाइज करिए, हर चीज़ आप नहीं कर सकते लाइफ में। आपके लिए जो अच्छी चीज़ है उसको करने के लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ जो नहीं है उसको नो करना पड़ता है। मैं ज़्यादा उतनी फिल्म नहीं देख पाता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों की शादी में नहीं जा पाता हूँ, अपने घर वाले मेरे थोड़ा नाराज़ रहते हैं, लेकिन जो चीज़ आवश्यक है उसके लिए मैं हर समय तत्पर रहता हूँ। और मैं हार्ड वर्कर भी हूँ, काम भी करता हूँ ज़्यादा, तो तीनों चीज़ चाहिए। अच्छा सर, सर ये आपके जितने भी मैंने फोटोज देखे हैं, आपका सेम ये रहता है, लाइक थोड़ा सा कलर चेंजेस हो सकते हैं। मैंने आपको नोटिस किया, आपका एक हाथ ऑलरेडी स्ट्रेट था। जो भी स्पीच दे रहे हैं, जी एज अ ग्रेट लीडर बनने के लिए सारे हेल्प हो जाएंगे। पहली बात तो मैं ग्रेट लीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ उसमें मेरी पीली इसका ये हाँ, बस ये है कि बहुत सालों पहले, 7-8 साल पहले मैंने सोचा पीला अच्छा कलर है, तो मैंने उसको पहनना शुरू किया। फिर जागृति के लोगों ने भी शुरू किया, जो मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैं पीला ही पहनता हूँ। और फिर 2 साल पहले मैं एक प्राण प्रतिष्ठा में गया, एक मंदिर में, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं किसी ने मुझे बुलाया, तो वहाँ मैंने देखा कि एक पीताम्बरी मैया का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। पहले जानता नहीं था, मैंने एक बार नाम सुना था, मैंने देखा वो भी पीला वस्त्र धारण करती है, तो फिर मैं दतिया गया, मेरा बड़ा लगाव हो गया पीताम्बरी मैया से। तो आज की तारीख में शायद मैं इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि पीताम्बरी मैया का आशीर्वाद मुझ पर होना चाहिए, रहेगा और कुछ हद तक है। तो आज मैं थोड़ा सा पीताम्बरी इसलिए पहना हूँ। लेकिन जब मैंने शुरू किया था 7 साल पहले, ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में नहीं था। मैंने सोचा था पीला अच्छा कलर है, लेकिन शायद आशीर्वाद माँ का था, इसलिए मैंने जाके उनके घर में दर्शन भी दिए। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, आपका आशीर्वाद हमारे अवश्य रहे। देवा ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋಣ ನಂಗೆ. ದೇವ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತಾಗಿತ್ತು? ದೇವ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಲೋ ತಡಿ, ನೀ ಹುಲಿ ಹೊಡಿತು ನಂದಿದ್ಲ. ಯಾವ ಊರಾಗ ಹೊಡಿದ್ರು? ಯಾವ ಊರಾಗ ಹುಲಿ ಹೊಡಿದಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅದು ಚಿರತೆ? ಕೋಳಿ ಹಿಡಿದ್ರ ನೋಡ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಚಿರತೆ? लिपड़ पकड़ा। कुछ इस तरीके का डे 3 का व्लॉग था। स्टेशन से चले गए एंड वो जो भी ट्रेडिशनल म्यूजिक स्कूल था वहाँ पर मिले एंड ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये वाला व्लॉग भी देख के मज़ा आया होगा। सो ऐसे ही जुड़े रहिए, हर दिन का व्लॉग मेरे चैनल पे आता रहेगा। एंड चलो चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जागृति एंटरप्राइजेस मेला, उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलो बाय।